नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार KGSE पर। मैं ऋषिकेश आप लोगों के बीच हाजिर हूँ रेलवे स्पेशल मैथ लेकर के, जिसमें आपको रेलवे ग्रुप डी, ALP और रेलवे NTPC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। और आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हम सीधे। इसमें पहला ही क्वेश्चन दे रखा है नल और टंकी का। दिया गया है कि पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 72 मिनट और 76 मिनट में भर सकते हैं। पाइप ए और पाइप बी दोनों को एक साथ खोला जाता है। कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए जिससे खाली टंकी कुल 54 मिनट में पूरी तरह से भर जाए? बढ़िया क्वेश्चन है अभी। देखिए अब यहाँ पे क्या है, ज्यादातर बच्चे क्या करने वाले हैं कि ये जो 72 है, 72 और 76 इसका एलसीएम ले लें। भाई इसका एलसीएम लेंगे, उसके बाद तब इसको सॉल्व करेंगे। कहीं ना कहीं वो 1 मिनट 1.5 मिनट या ज़्यादा समय ले सकते हैं। हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं कि एलसीएम वगैरह नहीं लेंगे। थोड़ा सा देखिए कैसे इसको उड़ाते हैं। हम ये देख रहे हैं कि कहा ये था कि पाइप ए और बी दोनों एक साथ खोला जाता है। कितने समय बाद पाइप बी को बंद करना है? किसको बंद करना है भाई? बी को बंद करना है। बी बंद होता है, ए तो बंद नहीं होता। ए शुरू से लेके अंत तक का है और शुरू से अंत का मतलब कितना? 54 मिनट तक का है। तो हम ये देख लें कि ए अगर 54 मिनट तक भरेगा तो टंकी का कितना हिस्सा वो भर देगा। ठीक है भाई, हमें एलसीएम नहीं लेना है। हम देखेंगे कि यहाँ पे ए जो है वो 72 मिनट में भर सकता था। तो अगर 72 मिनट में भर सकता था तो 54 मिनट में वह कितना भरा होगा, हम ये देख लें। 54 मिनट में कितना भरेगा भाई? काट सकते हैं इसको, हम काटेंगे। 18 से 3 बार में कटा, 18 से 4 बार में कटा। भाई कितना भर दिया वो? 3/4 टंकी जो है वो किसने भरा? ए ने भर दिया। ठीक, बाकी जो बच रहा है भाई वो कितना बचेगा? 1/4। और वह 1/4 कौन भरा होगा? वह जो है बी भरा है। और आपको पता है कि बी को अगर टंकी भरनी है तो टोटल पूरा भरने में लगता है 76 मिनट। और भरना कितना है? केवल 1/4। तो 76 का 1/4 कर दो भाई। 76 का 1/4 कितना आ जाएगा? 19 आएगा। अर्थात वह 19 मिनट तक काम किया। तो हम सीधे क्या कहेंगे? 19 मिनट बाद उसको बंद करना। ठीक है भाई, चलिए शानदार क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है स्मार्ट बाजार घरेलू सामानों पर 14 खरीदे 11 मुफ्त पाए ऑफर दे रहा है। स्मार्ट बाजार द्वारा दिया जा रहा शुद्ध छूट प्रतिशत कितना है? ठीक, डिस्काउंट का ये क्वेश्चन है और बार बार आपके एग्जाम में ऐसा आता है कि कुछ वस्तु खरीदने पर कुछ वस्तुएं मुफ्त होती हैं और साथ ही में एक अलग डिस्काउंट करके दे देता है ना। फिर ये कहते कितना बढ़ा के रखे ताकि इतना छूट देने के बाद भी लाभ हो। तरह तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं भाई, बार बार आपको ये चीजें मिल रही है। तो हम ये देखेंगे कि टोटल 14 वस्तु है और ये 11 वस्तु। तो हमें वस्तु कितनी प्राप्त हो रही है? 14 वस्तु ये है, 11 वस्तु मुफ्त मिल रही है। तो 14 और 11 कितना? 25 वस्तु हमें प्राप्त हो रही है। और इस 25 वस्तु में से मुफ्त कितनी है भाई? 14 11 25 हो रहा है। और 25 में से मुफ्त कितनी है? 11 वस्तु मुफ्त है, मतलब फ्री है। अब अगर 11 फ्री है, हमें परसेंटेज चाहिए, तो प्रतिशत लाने के लिए गुणे 100 करते हैं भाई। क्या हो जाएगा? 25 से ये 4 बार में कट गया, 11 गुणे 4 कितना जाएगा? 44%। 44% का छूट होगा। ठीक है भाई, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। और आप सबको मालूम है भाई, आप लोग ये बता सकते हैं कि सबसे अधिक छूट कहाँ होती है? सबसे खतरनाक डिस्काउंट कहाँ मिलता है? सबसे खतरनाक डिस्काउंट जो है जूता चुराई पे मिलता है ना। कहाँ मिलता है भाई? जूता चुराई पे। अगर कोई जूता चुरा लेता है तो सबसे पहले क्या है, शादी वगैरह में अगर जूता चुराते हैं तो सीधे सीधे क्या पहले मांगे? 51,000 रुपया हमको चाहिए, है ना। कितने चाहिए? 51,000 से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। लेकिन अंत में जाते जाते क्या होता है? उसका हिसाब किताब होता है 1100 रुपये तक का, है ना। तो सबसे खतरनाक डिस्काउंट कहाँ होता है भाई? जूता चुराने वाले पे। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। यदि उसका क्षेत्रफल 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समांतर भुजाओं की लंबाई का योग कितना होगा? ठीक है भाई, एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। ये रहा समांतर चतुर्भुज और भुजाओं के बीच की दूरी का मतलब ये हो गया इसकी हाइट, जो कितनी दी गई है आपको? 18 दी गई है। और इसकी समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का मतलब ये दोनों भुजा, मतलब ये भुजा ए है और ये भुजा बी है। ठीक, इसका जो क्षेत्रफल होता है भाई, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, मतलब a + b
इंटू ऊंचाई, ये जो हाइट, इसका अंतर जो दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ क्षेत्रफल हमें पता है कितना है, 1188 दे रखा है। कितना भाई, 1188 दे रखा है। हो जाएगा 1/2 a प्लस बी, एच का मान कितना भाई 18 है, गुणे क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी, ठीक है। चलिए काट देते हैं इसको, 2 से ये 9 बार में कट गया, 9 से काटते हैं इसको, 9 से काटा जाएगा। चलिए 9 से ये 1 बार में बचेगा 2, फिर 9 तरीके 27 होगा, बचेगा 1, फिर 9 दूनी 18, कितना आ गया भाई 132 हमारा क्या आ रहा है, a प्लस बी का मान, मतलब समांतर भुजाओं का योग जो है वो कितना है 132, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है और दूसरी संख्या घटकर क्या होती है 70% हो जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात पूछा गया है। ये अनुपात क्या होगा, बढ़िया क्वेश्चन है। यहां आप देख रहे होंगे कि अगर एक संख्या जो पहली संख्या है ना उसका 20% दूसरी संख्या से घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है वो 70% हो जाती है। अगर भाई 70% हो रही हो तो कितना परसेंट कम हो रही होगी, 30% कम हो रही होगी, क्योंकि 70% बचा है तो कम कितना हुआ 30%। तो हम ये सीधे सीधे कहेंगे कि मान लीजिए जो पहली संख्या है ना वो a हो और दूसरी संख्या क्या है b हो। अगर पहली संख्या का 20% घटाते हैं तो जो दूसरी संख्या है उसका 70% बचता है, तो 70% बचने का मतलब क्या हुआ, 70% बचने का मतलब क्या हुआ 30% कम हुआ ना, तो हम ये कहेंगे कि वो किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 30% के बराबर, ठीक है भाई। हमें बस केवल रेशियो चाहिए था, तो रेशियो निकालते हैं इसका। देखिए क्या हो जाएगा भाई, 0 से 0 काट दो बस, क्या आ जाएगा a बराबर 3 b बराबर 2, क्या रेशियो आ गया हमारा 3:2 का आएगा, 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 की पावर 25 प्लस 6 की पावर 26 प्लस 6 की पावर 27 प्लस 6 की पावर 28 निम्न में से किस संख्या से विभाज्य है। ऑप्शन दे रखा है 255, 254, 259, 256, ठीक है भाई, सारे ऑप्शन नजदीक नजदीक दे रखे हैं। अब हमें यहाँ क्या करना होता है, जैसे दे रखा है आपको कि 6 के पावर क्या है 25 दिया है प्लस 6 के पावर 26 दिया है, 6 के पावर 27 दिया है और 6 के पावर 28, ठीक है। हमें क्या करना है कि जो 6 के पावर 25 है, बार बार क्वेश्चन आपको ऐसा मिलने वाला है, ठीक है, कि 6 की पावर क्या है 25 कॉमन कर देंगे भाई। अगर 6 की पावर 25 कॉमन कर दिए तो क्या मिला हमें 1 प्लस 6 की पावर कितना भाई 1 हो जाएगा, 6 के पावर 2 हो जाएगा और 6 के पावर 3, ठीक है। आशा करते कि आप लोग समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। देखिए यहाँ जब गुणा करेंगे तो 6 की पावर 25 कितना 6 की पावर 25 ही होगा, लेकिन जब इसमें गुणा करेंगे तो बेस जब सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, अगली बार क्या 25 और 2 27, फिर 25 3 28, ठीक है ना भाई, यही होने वाला है। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो 6 के पावर 25 गुणे, देखिए ये कितना हो जाएगा भाई ये 1, 6 के पावर 1 का मतलब 6 प्लस 6 के पावर 2 का मतलब 36 और प्लस 6 के पावर 3 का मतलब 216। अगर सबको जोड़ा जाए 216 और 36 प्लस 6 प्लस 1, ये टोटल क्या मिला हमको 6 के पावर 25 गुणे कितना 259 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब आप देखिएगा कि ये किससे कटने वाला है, ये जो ऑप्शन में दे रखा है 259 है ना, ये 259 से कटेगा। अब अगर 259 से कट रहा है 259 से कटा तो उसका मल्टीपल भी क्या होगा 100% कटेगा, तो यह संख्या किससे कटेगी 259 से कट जाएगी, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एज रिलेशन का क्वेश्चन है भाई, आयु संबंध का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन दिया गया है। 3 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या था 5:7 था, 5:7 था। अब से 13 वर्ष, अब से का मतलब वर्तमान से, अब से 13 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है तो सी की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। कहाँ दे रखा भैया 3 वर्ष पहले बताया जा रहा है, हम लेते हैं रेशियो 3 वर्ष पहले का। अगर 3 वर्ष पहले चलते हैं उस समय रेशियो क्या था भाई ए और बी का जो रेशियो था 3 वर्ष पहले वो था 5:7 का, ठीक है भाई, ये 3 वर्ष पहले का था। कहाँ से भाई
ये वर्तमान से था, वर्तमान से 3 वर्ष पहले का हो गया। फिर आगे अगर हम चलेंगे तो फिर क्या दिया गया है कि अब से का मतलब वर्तमान से, ठीक है भाई, अब से का मतलब वर्तमान से, तो अब से 13 वर्ष बाद, तो यहां से अगर हम 13 वर्ष बाद जाते हैं, 13 वर्ष बाद चलते हैं, अगर 13 वर्ष बाद जा रहे हैं तब रेशियो कितने का हो रहा है भाई, 9 और 11 का हो जा रहा है। तब रेशियो कितने का भाई, 9 रेशियो 11 का हो रहा है। ध्यान दीजिएगा एकदम, 9 रेशियो 11 का हो रहा है। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो अंतर है ये 3 वर्ष का ये हो गया अभी, 3 वर्ष का ये अंतर है और 13 वर्ष का ये, तो 13 और 3 कितना, 16 वर्ष, 13 और 3 कितना हो रहा है भाई, 16 वर्ष। अगर अंतर 16 वर्ष का दोनों का, तो अनुपात में भी अंतर समान होना चाहिए। अब हम देखेंगे अंतर समान है या नहीं, अगर अंतर समान तो कुछ करना ही नहीं है। आप ये देखिएगा कि 5 से कितना 9 अर्थात 4 का अंतर, 7 से 11 अर्थात कितने का 4 का अंतर आ रहा है। अब 4 का अंतर आ रहा है, दोनों में अंतर बराबर है, तो कुछ करना नहीं है हमें, बस सीधे सीधे इसका मान आपको दे रखा। कहने का मतलब ये है कि अब ये 4 बराबर किसके हमें, 4 बराबर 3 वर्ष ये हो गया और 13 वर्ष ये हो गया, 13 और 3 कितना हो जाएगा टोटल 16 वर्ष के बराबर। तो 4 बराबर हमारा मिल गया कितना 16 वर्ष। एक अनुपात बराबर कितना आएगा भाई, एक अनुपात बराबर आ गया हमारा 4 वर्ष। ठीक है भाई, हमसे क्या दिया गया है आगे, यहाँ दे रखा है कि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है। तो पहले हमें बी की आयु निकालनी पड़ेगी, बी कितने का है वर्तमान में, हम देखेंगे ये जो निकालेंगे हम 7 का, हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, दोनों में से कहीं पर भी निकाल देंगे। तो अगर हम यहाँ निकालेंगे ये कब का आएगा भाई, ये आएगा 3 वर्ष पहले का। तो अगर देखा जाए एक अनुपात का मान 4 वर्ष है, तो 7 अनुपात का मान कितना आएगा, 7 चौके 28 वर्ष। कितना आएगा भाई, ये 28 वर्ष कब का है, ये 28 वर्ष जो है वो 3 वर्ष पहले का। अब अगर किसी की आयु 3 वर्ष पहले 28 हो तो वर्तमान में कितनी होने वाली भाई, 3 साल जोड़ देंगे हम इसमें। तो अगर इसमें हम 3 साल जोड़ेंगे तो वो कितने का हो जाएगा, 31 वर्ष का होगा। कौन है ये भाई, ये बी की वर्तमान उम्र है, बी प्रेजेंट में कितना, बी वर्तमान में 31 साल का। और क्वेश्चन में कहा है कि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 11 वर्ष कम है भाई। तो अगर 31 से 11 कम है, 31 से 11 कम होगा तो कितना होगा भाई, 20 साल होगा। सी की उम्र कितनी होगी, 20 साल। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। ठीक है भाई, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में बेहतर तरीके से आ रहा होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक पुलिसकर्मी को कुछ दूरी पर एक चोर दिखाई दिया। ठीक, पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। चोर को पकड़ने में पुलिसकर्मी को 30 मिनट लगे, उनके बीच प्रारंभिक दूरी कितनी थी। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जो है चाल दोनों की दी गई है, चोर की चाल 10 है और पुलिस वाले की चाल कितनी है भाई, 12 है। ठीक, कुछ दूरी पे पहले ही था, मान लेते हैं हम लोग कि चोर यहाँ पे हो और जो पुलिस वाला है वो यहाँ पे हो। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी पहले हमको यही नहीं पता है भाई, अगर पास में रहेगा तुरंत पकड़ लेगा, लेकिन यहाँ जो है इनके बीच की कुछ दूरी है और यही दूरी हमसे पूछी गई है। यहाँ दे रखा है कि इनकी चाल कितनी है भाई, इनकी चाल दी गई है चोर की 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिस वाले की चाल कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और दोनों एक ही दिशा में भागेंगे, ऐसा तो है नहीं ये सिंघम अजय देवगन है ऐसा अगवा स्प्रिंग मार के आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसके पीछे से जाने वाला है। तो अगर पीछे से जाएगा तो जब दोनों एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल क्या होती है, घटती है भाई। यहाँ क्या है, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, घट जाती है। तो एक की चाल 12 है और एक की चाल कितनी है, 10 है। तो 12 और 10 का अंतर कितना आएगा, 2। ठीक है भाई, रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, सापेक्ष चाल जो आएगा वो आएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और इस चाल से बस वही दूरी बीच वाली जो है यही तय करना है। कितना समय लगता है भाई, लगता है 30 मिनट। अब आपको अच्छी तरह पता है कि अगर वह 1 घंटा अर्थात 60 मिनट में जाता है कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। 60 मिनट में कितना, 2 किलोमीटर। तो 30 मिनट में कितना, 1 किलोमीटर भाई आ जाएगा ना। देखिए 2 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, तो 30 मिनट में कितना भाई, 30/60, 30 दूनी 60, 2 से 2 कट के कितना आ गया, 1 किलोमीटर वो दूरी थी। 1 किलोमीटर अर्थात कितना, 1000 मीटर। ठीक है भाई, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये, 27 रुपए और 31 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 36 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो। ठीक है, दो तरह की है,
एक 27 रुपये है और एक 31 रुपये प्रति किलो। एक तो इतनी सस्ती है ना। उसमें भी क्या है, दो क्वालिटी के हैं, एक तो थर्ड क्वालिटी, भाई जो भी होगा 27 रुपया है और 31 रुपया है, दोनों को मिलाया जाता है। और मिलाने के बाद भी क्या है, 36 रुपया बेचते हैं। देखिए 27 रुपया 31 रुपया मिलाए और 36 रुपया बेचते हैं, तो लाभ कितने का हो रहा है, 25% का। हम देखेंगे यहाँ पे क्या करते हैं कि जो ये जो है हमारा कास्ट प्राइस है 27 और 31, लेकिन जो ये 36 है वो 36 क्या है, हमारा सेलिंग प्राइस है। तो तीनों चीज एक यूनिट में होना चाहिए, तब हम एलिगेशन लगाते हैं। ठीक है, या तो सबका सब सेलिंग प्राइस होता है, या तो सबके सब क्या है, कास्ट प्राइस होते हैं। तो ये जो 36 हमारा है वो क्या है भाई, सेलिंग प्राइस है, और इसको बेचने पर क्या होता है, 25% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है भाई, 25% का लाभ, अर्थात ये कितने का मान होगा, ये मान होगा हमारा 125% का मान। ठीक है भाई, इसको फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते थे आप। 125% का मान हमें कितना दे रखा है, 36 दिया जाए। हम यहाँ से निकाल सकते हैं इसका क्रयमूल्य कितना है, और क्रयमूल्य सबको पता है भाई कि क्रयमूल्य हमेशा कितना होता है, प्रतिशत में 100 होता है। ठीक है भाई, क्या आ जाएगा हमारा, ये 36 गुणे 100 बटे में कितना, ये 125 आ जाएगा, 125। ठीक है भाई, काट सकते हैं इसको, चलिए काटेंगे 25 से ये 5 बार में कटेगा, 25 से ये 4 बार में कटेगा। 36 चौके 144 बटे में 5 है, 2 गुना कर दिए, बटे 10 आ जाएगा 28.8। इसका कास्ट प्राइस कितना पड़ गया भाई, 28.8 आ रहा। अब लगाते हैं हम लोग एलिगेशन। जो पहला वाला है वो कैसे था भाई, 27 रुपये किलो था। दूसरा वाला कैसे है, 31 रुपया किलो है। ठीक है भाई, और जो हमारा औसत मूल्य आया है मिलाने के बाद वो कितना आ रहा है, 28.8 आ रहा है। वो आ रहा है हमारा कितना, 28.8 आ रहा है। अब इसके बाद क्या है भाई, एलिगेशन लगाना है। देखिए इन दोनों का अंतर 27 और 28.8 का अंतर कितना आने वाला भाई, 1.8 आ जाएगा। ठीक है भाई, 31 और 28.8 का अंतर कितना आएगा भाई, 28 और 3 कितना, 31 होता है, 0.8 कम करना है, मतलब 2.2 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो हमें क्या चाहिए था, इसका रेशियो ही चाहिए था। काट सकते थे, दशमलव अगर बराबर अंकों पे हो तो दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, काट सकते हैं इसको। काटेंगे, 2 से 2 9 18 होगा, और 2 से ये कितनी बार में, 11 बार में, अर्थात किस अनुपात में मिलाना है, 11:9 के अनुपात में मिलाना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है भाई, चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी लोग ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य 540 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, यदि अर्जित लाभ 44% है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या है भाई, यदि अर्जित लाभ कितना है, 44% है, तो वाई का मान आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए यहां क्या दे रखा है आपको, लाभ कितने का होता है भाई, 44% का। अगर 44% का लाभ हो रहा है तो 44% का फ्रैक्शन कितना होता है, पहले ये देख लें हम लोग। 44 का फ्रैक्शन कितना होता है भाई, 4 का फ्रैक्शन होता है कितना, 1/25, तो 4 का कितना गुना है, 11। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 11/25। ठीक है ना, मतलब ये अगर सीपी 25 होगा तो प्रॉफिट कितने का इस पे, 11 का हो रहा है, तो 25 और 11 कितना, 36 हो जाएगा। ठीक है भाई, देखते हैं हम लोग इसको। यहां दे रखा हमें कि वाई वस्तुओं का विक्रय मूल्य, वाई का एसपी विक्रय मूल्य बराबर किसके है, 540 वस्तु के क्रय मूल्य के, कास्ट प्राइस के। ठीक है, यहां से हम एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब अगर देखा जाए सीपी और एसपी का रेशियो, देखिए सीपी हमारा कितना होने वाला है, सीपी जो हमारा वाई पड़ेगा, कितना पड़ेगा भाई, वाई, और एसपी कितना, 540। एसपी कितना आ गया हमारा, 540, जिसमें यह कहा गया है कि क्या होता है, हमें जो है 44% का लाभ, अर्थात 25 और 11 कितना, ये जो एसपी होगा वो 36 का मान होगा। कितने का मान होगा भाई, 25 11 कितना, 36 का। और हमें क्या चाहिए, कास्ट पर चाहिए, मतलब 25 का मान चाहिए, तो 25 का मान, जो 25 क्या होगा, वाई के बराबर आने वाला है। ठीक है, अब यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, काट दीजिए अभी, देखिएगा 18 से कटेगा, 18 दूनी 36 होगा, 18 के कितना, 54, 2 से कितनी बार में, 15 बार में कट गया। तो अगर एक यूनिट का मान कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, एक यूनिट बराबर कितना, 15 है, तो वाई का मान कितना, 25 गुणे 15 हो जाएगा। और 25 गुणे 15 करेंगे, अगर 25 गुणे 15 किया जाए तो 15 × 5 = 75 का 5 बचेगा 7, 15 × 30 = 37, 375, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो वाई का मान कितना हो जाएगा भाई, वाई का मान 375 हो जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक शंक्वाकार तंबू बनाने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी जिसका आधार 21 मीटर तथा ऊंचाई 28 मीटर है। कपड़े की चौड़ाई कितनी दी गई है? 5 मीटर दी गई है। ठीक है, अब ये रहा आपका मान लीजिए शंकु, जिसमें जो है आपको त्रिज्या दी गई है, ये त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है भाई? आधार त्रिज्या कितनी है? 21 दिया गया है, ये है 21 मीटर। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो दी गई है 28। अब देख के थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये ट्रिपलेट का रेशियो भाई 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 7 पचे 35। ठीक है भाई, क्या बन गया हमारा? 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट है ना भाई। 3 का कितना गुना? 7 गुना 21 हो गया, 4 का 7 गुना 28 होगा, 5 का 7 गुना 35। तो यल का मान कितना हो गया भाई? 35, क्योंकि हमें क्या इसका वक्रपृष्ठ लेना होगा, और शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है? पाई आर एल होता है। क्या होता है भाई? पाई आर एल होता है। शंकु का जो वक्रपृष्ठ होता है वो क्या होता है भाई? पाई आर एल होता है। पाई का मान कितना? 22/7। आर दिया गया कितना भाई? 21 दिया गया है, और एल का मान कितना है? 35। यही है। अब ये जो भी आएगा वो क्या, वो पूरा कपड़ा हो गया है ना, पूरे कपड़े का क्षेत्रफल हो गया। और जिसमें क्या दिया गया है आपको, दे रखा है कितनी लंबाई, कितनी उसकी चौड़ाई, सॉरी चौड़ाई जो है 5 दी गई है, बस केवल लंबाई पूछी गई है। ठीक है ना, सॉल्व कर लेते इसको हम लोग। चलिए, कटेगा ये 7 से, ये 5 बार में कट गया, और 5 से 5 कट गया। क्या मिला हमको? 21 गुणे 22 मिल रहा है भाई। 21 गुणे 22, 21 दूनी 42 का 2 हो जाएगा, बचेगा कितना? 4। 21 दूनी 42 का कितना? 46। 462 आ रहा है भाई, 462, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है दो संख्याओं का योग 450 है। यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए, बड़ी संख्या को 4% कम कर दिया जाए तथा छोटी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, तो प्राप्त संख्या क्या होती है? बराबर हो जाती है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना भाई। जो बड़ी संख्या, क्या करना है उसको, जो बड़ी संख्या उसको 4% कम कर दें, और छोटी संख्या को क्या करते हैं? 20% बढ़ा देते हैं, तो जो प्राप्त होगा ना वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो अब हम ये देखेंगे, मान ली बड़ी संख्या ए है, ठीक है, और छोटी संख्या क्या है? बी है। ठीक, कहा यह जा रहा है कि यदि बड़ी संख्या को 4% कम कर दे, अब ये बताइए अगर 4% कम कर देंगे तो कितना परसेंट बचेगा? 96% बचेगा भाई। तो ये हो जाएगा बड़ी संख्या का 96% जो बचा है। ठीक है, छोटी संख्या 20% बढ़ा दी जाए, तो अगर छोटी संख्या हम बी माने हैं, 20% बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा भाई? 120% हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसा कर देने के बाद क्या कर रहा है कि प्राप्त संख्या क्या है? बराबर है। तो अगर प्राप्त संख्याएं बराबर है तो बीच में क्या लगा दे हम लोग? बराबर का साइन लगा दे भाई। क्या हो जाएगा? ये बराबर बताया जा रहा है, तो बराबर हो गया। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग, यहाँ से रेशियो मिल जाएगा हमें। काट लेते हैं भाई, किससे कटेगा? ये 24 से काटते हैं, 24 चौके 96 होगा, और 24 पचे 120 हो जाएगा। रेशियो कितना मिल गया हमें संख्या का? संख्या का जो रेशियो मिलेगा हमें ए और बी का, वो क्या आ जाएगा भाई? बी बराबर 4, ए बराबर 5। तो हमें रेशियो मिल गया कितने का? 5 और 4 का। ठीक है, संख्या का अनुपात मिल गया, और संख्या का योग पहले ही दे रखा है कितना? 450। भाई 5 और 4 किसके बराबर? 9 के, और 9 बराबर कितना? 450। तो अब यहां से निकाल सकते हैं हम लोग कि अगर 9 बराबर 450 के हो तो 1 बराबर कितना होगा भाई? 50 हो जाएगा। 1 बराबर कितना होगा? 1 का मान हो गया 50, और हमें क्या चाहिए था? छोटी संख्या। भाई छोटी संख्या बी है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा? 50 गुणे 4, 50 चौके 200। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सभी लोग, देखिए अगर रेलवे है तो रेलगाड़ी के क्वेश्चन 100% आना है, ये श्योर रहिए आप लोग। और बच्चों को समस्याएं थोड़ी सी होती हैं चाल समय ये सब में, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। दिया गया है दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से कितने दूर है भाई? 420 मीटर दूर है। दोनों के बीच की दूरी दी गई 420 मीटर, सॉरी 420 किलोमीटर है भाई। 420 किलोमीटर की दूरी पर है। एक रेलगाड़ी प्रातः 11 बजे ए से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर चलती है। दूसरी रेलगाड़ी दोपहर 12 बजे बी से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए की ओर चलती है। दोनों रेलगाड़ियां किस समय मिलेंगी? ठीक है भाई,
एक चलती है 11 बजे, एक चलती है 12 बजे, थोड़ा समय का अंतर है भाई। एक चलती है 11 बजे अर्थात क्या, दूसरी से वो 1 घंटा पहले ही चल देती है ना। एक की चाल 70 है और एक की चाल 30 है। अब हम ये देखें कि दो स्टेशन है भाई, ए और बी, ठीक है, समझिएगा ध्यान से एकदम, ए और बी, और इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है भाई, 420 किलोमीटर। कितनी है भाई, 420 किलोमीटर है। एक गाड़ी यहाँ चलती है ए से, वो चलती है 11 बजे। कितने बजे चल रही है भाई, वो चल रही है 11 बजे, ठीक। और उसकी चाल कितनी दी गई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरी चलती है वो 12 बजे चलती है बी से, और उसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे की तरफ चलती हैं, कहने का मतलब ये हो गया। अब यहां जब एक दूसरे के विपरीत चलती हूं तो चाल तो जुड़ेगी ही, इसमें कोई संभव भाई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चाल अगर यहाँ जुड़ेगी तो पहले हम ये देख लेना कि जो ये 11 बजे चली है ये तो 12 बजे चली है, तो वो 1 घंटा पहले चली है, तो कुछ दूरी तो तय कर देगी। हम ये देख लेते हैं कि वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर देगी भाई। अगर 1 घंटे में 70 चलती है तो 11 से लेकर के 12 के बीच में कितनी चली जाएगी, 11 से लेकर के 12 के बीच में क्या है, 70 किलोमीटर जो है वो दूरी तय कर देगी। ये 70 तय हो गया। अब दूरी कितना बचा है, 420 में से 70 माइनस कर देना हमें। अगर 420 से 70 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भाई, 350। कितना बच रहा है, तो अब ये 350 किलोमीटर दूरी अभी भी बची है। और ये 350 किलोमीटर क्या है, अब ये वाली जो ट्रेन थी ना वो अब यहाँ पे है। कितने बजे, 12 बजे। 12 बजे से दोनों ट्रेनें स्टार्ट, मतलब एक ट्रेन जो यहाँ थी वो भी स्टार्ट हो गई और ये तो स्टार्ट हो जाएगी 12 बजे। अब दोनों 12 बजे चलेंगी, और देखिए एक की चाल 70 है और एक की चाल कितनी है, 30 है। एक की चाल 70 और एक की चाल कितनी, 30 है। और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होती हैं तो चाल जुड़ती है, और दूरी कितना तय करना है, 350। तो समय देख लीजिए कितना मिलेगा, 350 में किसका भाग, 70 ये 30 ये, 70 30 कितना, 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 करके कितना गया, 3.5 घंटा लगेगा। कब से, 3.5 घंटा लगने वाला हमारा 12 बजे से। तो अगर 12 बजे से 3.5 घंटा लगा है तो समय जोड़ दीजिए बस, 12 में 3.5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3:30 PM पर। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वीडियो का अंत जरूर देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे जमीन पर एक बिंदु से उड़ते हुए ड्रोन का उन्नयन कोण। ठीक है भाई, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 5 सेकंड के लिए उड़ान भरने के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री तक गिर जाता है। ठीक, यदि ड्रोन क्षैतिज रूप से 1000 कणी में 3 मीटर की निरंतर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो ड्रोन द्वारा यात्रा की जाने वाली दूरी कितनी है। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। देखिएगा पहले क्या दे रखा है कि मान लीजिए पहले क्या, ड्रोन यहाँ पे, यहाँ ड्रोन है अभी, और इसकी हाइट दे रखी है, ये जमीन से कितना है, बताया जा रहा है कि 1000 कणी में 3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है भाई। ठीक, और यहाँ किसी बिंदु पर वो कितने का कोण था, पहले पहले जो कोण था वो 60 डिग्री का था भाई। कितने का कोण था, 60 डिग्री का कोण था। ये करे कि कुछ समय के बाद, कितने समय बाद, 5 सेकंड बाद, मतलब अगले 5 सेकंड में वो ड्रोन क्या है, कुछ दूरी तय कर लेता है। और अगर ये ड्रोन इस तरफ आ जाए, थोड़ा दूर आ गया 5 सेकंड में, अगर चल देता है तो अब क्या होता है कि जो पहले कोण था, हाइट तो वही है भाई, हाइट जो है वही है। अब जो है वो जो कोण बनेगा ना, वो कोण बताया जा रहा है कि वो 30 डिग्री हो जाता है भाई। कितने का हो जाता है, अब ये 30 डिग्री हो जाता है। क्लियर यहाँ तक। तो पूछा ये जा रहा है कि यही जो दूरी, ये जो दूरी है, ये जो ड्रोन इस 5 सेकंड में तय की है कि ये दूरी कितनी है, यही दूरी आपसे पूछी जा रही है। ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे, अब सबको पता होना चाहिए भाई कि अगर हम यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर एंगल जो है 30 डिग्री का बनता है तो यहाँ हम रूट में 3 रखते हैं और यहाँ 1 रखते हैं। ठीक है, अगर एंगल हमारा बनता है 45 डिग्री का, अगर एंगल बनता है 45 का तो यहाँ 1 और यहाँ 1 और यहाँ रूट में 2 होता है। ठीक है भाई, और यदि एंगल 60 डिग्री का बनता है तब यहाँ 1 होता है, यहाँ रूट में 3 होता है और यहाँ 2 होता है। ठीक है भाई, बस यही 3 चीजें ध्यान देनी है हमें। हाइट एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे सीधे सीधे हो जाएंगे। ठीक है भाई, अब देखिएगा ये जो हमारी भाई, अगर ये हमारा ये त्रिभुज ले रहे हैं, भले नाम देता हूँ मैं इसको,
ए बी सी डी और, ठीक है। अगर हम त्रिभुज ए बी सी ले रहे हैं तो ये सामने देखिएगा बी सी की लंबाई और बाद में क्या है डी ई की लंबाई दोनों सेम है। लेकिन जब हम एंगल 60 लेंगे तो यहाँ क्या होता है भाई, ये रूट में 3 होता है, ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ 60 है तो सामने क्या होगा, रूट में 3। और जब हम एंगल 30 लेंगे तब यहाँ सामने कितना होने वाला, तब 1 हो जाएगा। आप ये चीज देख रहे होंगे कि ये बी सी और डी ई ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये भाई बराबर होने से, खैर रूट में 3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये 1 आएगा, ठीक। और जब हम रूट में, भाई ये जब रूट कड़ी में अगर 30 है तो ये पूरी की लंबाई कितने वाली है, तब ये है पूरा रूट में 3 होता है, ठीक है। हमें करना क्या है, हम ये करेंगे कि ये दोनों हमें बराबर करना है। तो अनुपात को बराबर कैसे करेंगे, बस गुणा करके कर सकते हैं आराम से। देखिए यहाँ रूट में 3 है, यहाँ भी का 1 है, तो अगर हम इसमें क्या कर दें, रूट में 3 का गुणा कर दें, अगर रूट में 3 का गुणा कर दिया जाए तो क्या होगा, ये अनुपात हो जाएगा बराबर। देखिए अब ये रूट में 3 ये भी हो गया, रूट में 3 ये भी हो गया, ठीक है अभी। और इसकी हाइट हमें दे रखी है जो कितनी दी गई है, तो हम कहेंगे रूट में 3 बराबर किसके, 1000 कड़ी में 3 दिया गया है। कितना है भाई, 1000 कड़ी में 3 दिया गया है। तो ये रूट से रूट खत्म हो गया, 1 बराबर कितना आ गया, 1000, ठीक है भाई। अब अगर 1 बराबर 1000 है तो हम ये देखेंगे यही कितना है, ये पूरा हमारा 1 है, ये 1 है, और ये पूरा कितना, रूट में 3 गुणे रूट में 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 में से अगर ये 1 हो गया तो भाई कितना बचा है, ये बचेगा 2। तो अब बताइए भाई, अगर 1 बराबर 1000 के है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 बराबर हो जाएगा 2000। सीधे सीधे हमारा आंसर मिल जाएगा कि ये दूरी कितनी हो गई, 2000 हो गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है भाई। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था वैसे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्रेक्षणों के एक सेट, मतलब व्यवस्था क्या पहले से ही सेट है, 15, 16, 18, 22, x+2, x+3, 26, 27, 30 की माध्यिका 24 है। तो x का मान, माध्यिका का मतलब क्या होता है, बीच वाला मान, ठीक है अभी। आरोही या अवरोही क्रम में सेट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ क्या है, पहले से ही सेट करके दे रखा है। तो अगर हम यहाँ टोटल पद के नंबर गिने कितने हैं, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 है। 9 का मतलब क्या है भाई, जो 5वां पद होगा एकदम बीच में होगा। तो हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद क्या हो गया, x+2, ठीक है भाई। यही हमारी क्या हो जाएगी, माध्यिका, जो कितनी दी गई है, x+2 का मान हमें दे रखा है कितना, 24 दिया गया। अगर x+2 का मान 24 दे रखा है तो x का मान पूछा है, x बराबर क्या होगा, जब 2 उधर करेंगे तो घट जाएगा, कितना देगा, x बराबर 22 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है भाई। आसान क्वेश्चन था, एकदम बढ़िया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। किसी धनराशि पर 12% प्रतिवर्ष की दर से 3.5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज तथा 10% प्रतिवर्ष की दर से 4.5 वर्ष के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 360 रुपए है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। आपको यहाँ क्या रखा है, एक समय जो 3.5 वर्ष का है, एक बार कितना है 4.5 वर्ष है। पहली बार रेट 12%, अगली बार कितना है 10%। तो अगर हम ये देखें कि 12% की दर से भाई प्रत्येक वर्ष में ब्याज समान मिलता है, साधारण ब्याज, तो 12% की दर से टोटल 3.5 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 12 3 36, अच्छा कितना 42। पहली बार टोटल ब्याज कितना मिल रहा है हमको, 42% मिलेगा, ठीक है भाई। और अगली बार कितना है, 10 के हिसाब से 4.5 वर्ष में कितना आ जाएगा भाई, 10 गुणे 4.5 करेंगे कितना आ जाएगा, 45% आ जाएगा। यहाँ तक समस्या नहीं होनी चाहिए किसी को भाई। 12 के हिसाब से 3.5, 12 में 3.5 गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 42, और 10 में किसका 4.5 गुणा करेंगे तो आ जाएगा 45। अब आप ये देख रहे होंगे कि दोनों में ब्याज दर का जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, 42 से 45, मतलब कितना बढ़ गया, 3% बढ़ गया। कितना बढ़ा भाई, 3%। और इसी का मान कितना दे रखा है आपको, 360। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर 3% बराबर किसके, 360 के है, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा भाई, 120 आ जाएगा। और जो प्रिंसिपल होता है, मूलधन होता है, वो कितना होता है, हमेशा 100% होता है। तो 100% का मान कितना आने वाला है, 100% बाद क्या करना है, हमें 2 जीरो ही बढ़ाना है। तो 120 के बाद अगर 2 जीरो बढ़ा दिए तो कितना हो जाने वाला है, 12,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा में भी आ जाता है। बढ़िया क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिएगा। दिया गया है 555 प्लस 444 का स्क्वायर, फिर 555 माइनस 444, फिर 555 गुणे 555 प्लस 444 गुणे 444।
यहाँ देख के आपको लग रहा होगा कि भाई ये हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या मिल गया आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। भाई नीचे क्या मिलेगा आपको, a गुणे a का मतलब a स्क्वायर, b गुणे b का मतलब b स्क्वायर, ठीक है भाई। तो अगर ऊपर देखा जाए तो क्या मिल गया हमें, ये दे रखा है हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। आगे देखते हैं ये क्या जाएगा हमारा, a गुणे a का मतलब a स्क्वायर और b गुणे b का मतलब b स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन में लिखा वही लिखा हमने। आगे बढ़ते हैं भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं अभी। प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है भाई। बटे में क्या दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है प्लस 2ab है माइनस 2ab है, तो खत्म हो जाएगा। और देखिए a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ हम दो कॉमन कर देंगे भाई, अगर दो कॉमन करते क्या मिल गया हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी सेम टू सेम दे रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। काट दीजिए इसको, क्या मिला हमें 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है भाई। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए भाई दिया गया है कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से क्या है, 16% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत क्या है 44% कम हो जाती है, तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, ठीक है भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन। देखिए एक बार इसको आप लोग देखिए, 16% है भाई, 16% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा भाई, 4% का फ्रैक्शन होता है 1/25, तो 4 का 4 गुना है 16, क्या आ जाएगा भाई 4/25, ठीक है। कहा यह जा रहा है कि एक वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन और टीवी के बारे में बताया गया। टीवी कि जो वॉशिंग मशीन है की कीमत टीवी से क्या है 16% कम है, मतलब टीवी की कीमत अगर 25 अनुपात में होगी तो उससे क्या है वो 4 कम है भाई, तो अगर 4 कम है तो कितना होगा 21 होगा, ठीक। फिर कहा यह जा रहा है कि यदि वॉशिंग मशीन की कीमत क्या होती है 80% बढ़ जाती है, कितनी बढ़ती है भाई, इसकी कीमत 80% बढ़ जा रही है, 80% बढ़ती है, ठीक। और टीवी की कीमत क्या होती है 44% कम हो जा रही है, कितनी कम हो रही है भाई 44% कम हो जाती है। तो 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी दिया गया है, 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी के बारे में बताना है। तो 5 वॉशिंग मशीन का मतलब क्या है, इसमें हम 5 का गुणा कर दें, ठीक है। 2 टीवी है तो यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं, काट के अगर करता तो छोटा कर लिया जाए इसको, देखा जाए इसको। यहाँ जो है 5 से ये क्या 25 कट गया 5 बार में, तो हमें क्या मिल गया अनुपात, देखिए 21 और 10 का अनुपात हो जाएगा। सीधे सीधे अब काम करना है हमें, क्या करें भाई 21 है और ये कितना 5 दूनी 10, 21, 21 बटे कितना 168, अर्थात कितना हो गया 1680% माइनस, क्योंकि ये कम हो रहा है 5 दूनी 10 अगले 44 कितना 440%, और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में देखिए ये 21 ये 10 ये 21 और 10 कितना 31 है भाई। 1680 और 440 का अंतर ले लीजिए, 1680 और 440 का अंतर कितना आएगा 1240, कितना आ गया भाई 1240। टोटल कितनी बची है, अब संख्या कितनी है भाई 31 है, 31 से भाग करो, 31 चौके कितना है 124, अर्थात 40% टोटल बढ़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 90% और 50% की 2 क्रमिक छूट देकर 225.6 में बेचता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे 41% का लाभ प्राप्त होता, 41% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बताना आपको, वस्तु का लागत मूल्य बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखिए पहले क्या बोल दिया गया है कि जो भी लागत मूल्य होगा इसका, देखिए 41% क्या है भाई, 41% का लाभ प्राप्त होता है।
वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। पहले ही बताया गया है कि जो लागत होगा, लागत से अगर हम छूट नहीं देते हैं, अगर हम क्या करें, छूट ना दे तो लाभ कितने का होगा, 41% का। अर्थात ये है कि जो मार्केट प्राइस है ना, अंकित मूल्य है, वो क्या है, लागत से 41% ज़्यादा होगा। कितना होगा भाई, वो 141% होगा लागत का। ठीक, मतलब इतना हम सेट करके रखे हैं, तब ना लाभ होगा। अगर छूट नहीं देते हैं तो लाभ कितने का हो जा रहा है, 41% का हो रहा है। तो हम क्या कर देते हैं कि जो भी हमारा कास्ट प्राइस होगा, उस कास्ट प्राइस का कितना 141% रखा गया है बढ़ा करके। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, 90% और 50% की दो क्रमिक छूट देकर बेचा गया है। तो अगर 90% का छूट दे तो लेंगे कितना, 10% लेंगे। और 10% का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 1/10। अगली बार छूट कितने का है, अगला जो छूट है वो 50% का है। 50 का मतलब कितना, 1/2। ऐसा कर देने के बाद कितने में बेचा गया है, जो सेलिंग प्राइस उसका कितना आ रहा है, वो आ रहा है 225.6, 225.6 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हमें, हम यहाँ पे ये दशमलव हटा के बट्टे करते थे 10। ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए ये 10 जो है, ये 10 से खत्म हो गया। ठीक, काटते पहले इसको 3 से काट दिया जाए। अगर 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 होगा, 3 चौके 12, 3 सते 21 हो गया। ठीक, 3 से इसको काटते हैं, 3 सते 21 हो गया, बचेगा 1, 5, 3 बचे 15 और 3 दूनी 6, कट गया भाई 3 से। फिर 47 से काटते हैं, 47 से 10, 6 सत्ते 42, 16 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा, 16 बार में कट गया। ठीक है भाई, अब देखते हैं तो सीपी कितना जाने वाला हमारा, कास्ट प्राइस जो आएगा 2 × 16, 32 × 100 कितना, 3200 आ रहा है भाई, 3200 हमारा कास्ट प्राइस था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 25% हानि पर बेचने का दावा करता है। ठीक, लेकिन वह दोषपूर्ण तुला का उपयोग करके 70% लाभ अर्जित करता है। 1 किलो के स्थान पर वह कितने वास्तविक वजन 1 स्थान तक गुणांकित का उपयोग करता है। ठीक है, देखिए यहाँ जो है कैसे लाभ लेता है, लाभ जिसको कितने का हो रहा है, 70% का लाभ हो रहा है। मतलब ये 70 का फ्रैक्शन कितना भाई, 7/10। मतलब ये कि अगर 10 का सामान हो, कितना लिया है, 17 लिया है। ठीक है, और कहा है 25% हानि पर बेच रहे हैं। अगर 25% हानि पर बेचने का मतलब यह है कि 4 का सामान 3 में बेच रहा है। ठीक है, बटे कर दीजिए, इसका सीधे सीधे रेशियो बना लेंगे हम लोग। देखिए क्या जाएगा, 10 × 3, 10 × 30 और 17 × 4 कर सकते हैं। इसको काट भी सकते हैं हम लोग, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 होगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 17 दूनी 34, 5 × 15 कितना जाएगा, 17 दूनी, देखिए 17 दूनी 34 और 5 × 15, 15 और 34 आ रहा है। ठीक, मतलब ये कि दिया कितना आपको, 15 ही दिया है, देना था 34, और पैसा कितने का लिया, 34 के ले लिया है। ठीक है ना, 34 का पैसा ले लिया, और ये 34 बराबर किसके है, 1 किलो का मतलब कितना, 1000 ग्राम। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। दिया कितना आपको, 15, तो 15 का मान कितना, बस यही निकालना है भाई। क्या जाएगा, 1000 × 15 और बटे कितना, 34। इसको हम छोटा कर सकते हैं, काटिए, 2 से काटेंगे 17 बार में कटेगा, 2 से कितना बार में, 500 बार में कट गया। 15 पचे कितना, 7500 हो गया। 7500 में 17 का भाग करना, 17 चौके 68 होगा, बचेगा कितना, 7 0, फिर 17 चौके 68, फिर बचेगा 2 और 0, 17 का 9 17, 441 दशमलव कुछ आ रहा है, जो कि ऑप्शन एक ही दे रखा है, 441.2। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है, हितेश किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 6/15 पर बेचने से 28% की हानि होती है। ठीक है, 6/15 पर बेचने पर क्या होता है, 28% की हानि होती है। यदि वह उसे वास्तविक विक्रय मूल्य के 89% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक, 6 बटे कितना, 15, 6/15 का मतलब कितना, काट सकते इसको, 3 दूनी 6, 3 × 5 = 15। ठीक है, मतलब ये इसका जो वास्तविक विक्रय मूल्य था कितना, 5 था, और बेचे कैसे हैं, 2 में बेचे हैं। कैसे बेचे हैं, 2 में।
फिर कहा यह जा रहा है कि अगर वास्तविक कितने 89% पर बेचा जाए, मतलब ये कि अगर वो 100 का रहा हो और कैसे बेचें, 89 में बेचें, ठीक है ना, 89 में बेचें तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब आपको पता है कि दोनों बार क्या है, जो ये देर ना जो इसका वास्तविक विक्रय मूल्य है वो बराबर होना चाहिए। तो अगर वो बराबर होना चाहिए तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। कैसे बराबर करेंगे, अगर ये 100 है तो इसको भी 100 बनाना है। कैसे, 20 का गुणा कर दिया जाए सीधे सीधे। अगर हम 20 का गुणा कर देंगे तो देखिए, मतलब ये 100 का सामान यहाँ कितने में बेचा, 40 में बेचा, और वही का 100 सामान कितने में बेच रहा है, 89 में बेच रहा है। तो अब देखिएगा आप लोग कि जब 40 में बेचे तो कितने का नुकसान हो रहा था हमें, 28% की हानि, मतलब कितना मिला, ये 72% मिला था। ठीक है, जब 40 में बेचे तो क्या हुआ था, हमें 72% मिला था। और कहा यह था जब उसी वस्तु को 89 में बेचेंगे, 89% में बेचेंगे तो 89 का मान किसके बराबर। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, 72 गुणे कितना, 89 और बटे 40। काट सकते हैं इसको हम लोग, चलिए काटते हैं। 8 पचे 40, 8 नवा 72। ठीक है, 9 गुणा कर दिए, 9 नवा 81 का 1 होगा, बचेगा 8, 9 अठे 72, 8 कितना 80। 801 में 5 का भाग कर दें, 8 जो 1602 आ गया, कितना 5 से भाग कर दें, 16 पचे, देखिए 5 से काटते हैं, 16 पचे 80, 160 बार में कटेगा, 160.2% आ रहा है। 160 कितना 2, तो लाभ कितने का होगा, 60.2% का लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि दी गई आकृति में पी एक छेदक है और पी पर वृत्त को स्पर्श रेखा है। यदि पीटी बराबर कितना दे रखा है, ये 8 दे रखा है आपको, पीटी बराबर 8 सेंटीमीटर, पी बराबर 6 सेंटीमीटर तथा ए बी बराबर यक्स दिया गया है, तो यक्स का मान बताना आपको। अब इसमें क्या होता है भाई, आपको पता होना चाहिए कि इसमें कंडीशन होता है पीटी का स्क्वायर। क्या हो जाएगा भाई, पीटी का स्क्वायर बराबर क्या, पी ए गुणे पी बी, है ना, पी ए गुणे पी बी होता है। ठीक है भाई, यही चीज ध्यान देना है। पीटी का स्क्वायर ये हो गया आपका पीटी का स्क्वायर गुणे क्या हो जाएगा, पी ए गुणे पी बी। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे पीटी कितना हमारा 8 है, तो देगा 8 का स्क्वायर बराबर पी ए कितना है, पी ए है 6 गुणे, और पी बी कितना, 6 प्लस एक्स हो जाएगा, कितना हो गया 6 प्लस एक्स। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। 18 कितना हो गया 64, 64 बराबर 6 गुणे 6 प्लस एक्स के। काट सकते हो हम लोग, 2 3 6, 2 से कितनी बार में, 32 बार में कट जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, 6 प्लस एक्स बराबर किसके, 32/3 के, 32/3 बराबर किसके, 6 प्लस एक्स के। और हमें एक्स का मान चाहिए तो 6 इधर कर दीजिए, क्या आ जाएगा भाई, 32/3 माइनस 6 बराबर एक्स। तो 6 3 18 और 32 का अंतर कितना आएगा 14, 14/3 बराबर एक्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, किसी घनाकार वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है तथा उसका आयतन 8,10,000 कड़ी में 2 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन, देखिए कैसे करते हैं इसको, कैसे उड़ाया जाए, है ना। अगर हम बात करते हैं इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है, 2LB + BH + HL, यही तो होता है। क्या होता है भाई, 2LB + BH + HL, यही ना होता है भाई, ये इसका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे क्या, अगर हम LB ले लें, 6 पचे कितना, फिर 2 हो गया, 6 पचे 30 प्लस BH कितना, 5 चौके 20, फिर उसके बाद 6 चौके 24। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 30 20 50, अब 50 और 24 कितना, 74 दूनी कितना भाई, 30 20 50 हो गया, 50 और 20 70 4 कितना 74 हो गया। 70 4 74 हो रहा है, और 74 गुणे 2 कितना रहेगा भाई, 148, यह रहा 148। ठीक है भाई, अब एक चीज देखिए, 148 में
ये क्या है भाई, 37 गुणे अगर आप 4 कर दो, ठीक है, 4 सते 28 बचेगा तो, और 4 की बार तो 14, मतलब क्या कि ये 37 गुणे 4 37 का मल्टीपल है, और 37 का मल्टीपल होने का मतलब एक चीज पता होनी चाहिए आपको कि 37 या 11 है ना। अब ये 37 से कटने वाला ऑप्शन केवल एक ही है, 37 से कटने वाला एक ही केवल ऑप्शन क्या है, ना तो ये कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा, बस केवल यही है। 111 गुणे 6 करेंगे 666 कट जाएगा, जो कि वही ऑप्शन है। बाकी हमें पूरे प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर हम लोग मारेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। चलिए आगे अगले क्वेश्चन। 40 रुपए की धनराशि को निशा, समीर और रुपेश के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि यदि उनके हिस्सों में क्रमशः 760 रुपए, 190 रुपए और 280 रुपए की कमी की जाती है तो उनका अनुपात 10:2:9 हो जाता है। समीर का मूल हिस्सा कितना है, ठीक है अभी। अब यहाँ पे जो है कि टोटल कौन है, निशा है, निशा, समीर और रुपेश, 3 लोग हैं, और इन तीनों के बीच में कितना बांटा गया अभी, 3,540 रुपया बांटा गया, ठीक है। कितना बांटा गया है, 3,540 रुपया बांटा गया। अब कहा यह जा रहा है कि अगर इनके हिस्से से कितना घटा दिया जाए, इनके हिस्से से, निशा के हिस्से से 760 रुपया, ठीक, इनके हिस्से से कितना 190 रुपये, और यहाँ से 280 कम कर दिया जाए, तो अब जो घटाने के बाद राशि प्राप्त होगी, इनकी जो शेष राशि बचेगी ना, उनका अनुपात कितना हो जाता है, इनका अनुपात 10:9 सॉरी 10:2:9 हो जा रहा है, ठीक। कब ये घटाने के बाद, तो अगर टोटल देखा जाए कितना घटा गया इसमें, तो 280, 190 और 760 कितना आ रहा है भाई, 1230 आ रहा है। कितना है भाई, टोटल 1230 आ गया, ठीक। अगर 1230 में से घटा दिया जाए, 1230 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये हो गया 0, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया 3, और 3 में से गया 2, 2310 बचेगा, है ना। अब ये 2310 जो है ये इसी अनुपात है, तो 10, 2, 12 और 9 कितना 21, भाई 21 का मान कितना हो गया, 21 का मान कितना हो गया 2310, तो 1 का मान 23 सॉरी 21 में 21 हो गया, बचेगा 2, फिर 1, मतलब 110 बार में कट गया, ठीक है। 1 का मान कितना गया 110, हमसे क्या पूछा गया है, समीर का मूल, तो समीर क्या है 2 अनुपात में है, अगर 1 का मान 110 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का मान होगा 220, कितना हो जाएगा भाई 220, लेकिन ये 220 कब है, घटाने के बाद ना है, तो समीर से कितना घटाया गया था 190 घटाया गया था, तो वह 190 इसमें जोड़ना पड़ेगा, 190 इसमें जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 0, 9 2 11 का 1 हासिल 1, 2 1 3 और 1 410 रुपए, ठीक है। कितना था इसका सब है 410 रुपए था, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चतुर्भुज पी क्यू आर यस में कोण आर और कोण यस के समद्विभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। यदि कोण यस टी आर बराबर 44 डिग्री है तो कोण पी तथा कोण क्यू का अनुपात 5:6 है, तो कोण क्यू और कोण पी की मापों में कितना अंतर है। बढ़िया क्वेश्चन है भाई, देखिए ठीक है, जैसे अगर ये चतुर्भुज है पी क्यू आर और एस, यही है। अब कहा यह जा रहा है कि कोण आर और कोण एस के समद्विभाजक, जैसे इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक, ठीक, कहाँ मिलते हैं हमें, ये मिलते हैं टी पर, टी पर मिलते हैं। यदि कोण एस टी आर बराबर कितना है 44 डिग्री है, कोण एस टी आर बराबर कितना है 44 डिग्री है, तो कोण पी तथा कोण क्यू का अनुपात कितना है 5:6 है, तो कोण क्यू और पी के अनुपात देखिए। अब ये जो कोण होता है कोण एस टी आर बराबर हम क्या कहेंगे, कोण एस टी आर बराबर क्या हो जाएगा, कोण पी प्लस कोण क्यू का औसत होता है, मतलब उसका आधा होता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे कोण एस टी आर का मान कितना दे रखा है 44 डिग्री है, तो अगर एस टी आर का मान 44 है तो टोटल कोण ये आपका 44 डिग्री, तो कोण P प्लस कोण Q कितना हो जाएगा भाई 44 दूनी 88 हो जाएगा, ठीक। 44 दूनी कितना हो गया 88 हो गया, और हमें इसका अनुपात भी दे रखा कितना 5 और 6
11। तो हम ये सीधे कहेंगे भाई कि 11 का मान कितना है, 88 है। अंतर कितने का इनका, अनुपात में अंतर 1 का है, तो 1 बराबर किसके, 8 डिग्री का अंतर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत क्या है, 2 है, तो उस संख्या के घन और उसके व्युत्क्रम के घन का औसत कितना होगा। ठीक, हमारी संख्या क्या है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, संख्या यक्स है। अगर संख्या यक्स उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x। ठीक, क्या हो जाएगा भाई, 1/x। और इसका औसत का मतलब क्या, उन दोनों का योग बटे 2। ठीक है, कितना दिया गया है, औसत 2 है। अब अगर इनका औसत 2 है तो योग कितना हो जाएगा, x + 1/x का मान कितना जाएगा, 4 आएगा। ठीक, अब क्या बोला गया है, तो उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के घन का, अब भाई इसका घन करना है, अगर क्यूब करना है, क्यूब के लिए भाई तरीका क्या होता है, कोई भी संख्या दे रखी है, अगर x + 1/x का मान a दे रखा हो और हमें क्या निकालना हो, उसका घन निकालना हो, तो क्या होता है, a³ - 3a होता है। पहले भी बताया जा चुका है, a³ - 3a होता है। और a का मान यहाँ कितना दे रखा है, a का मान दिया 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64, और -3 × 4 कितना, 12। तो 64 और 12 का अंतर कितना आ जाएगा, 52। ठीक है भाई, मतलब ये कि हमें क्या मिल जाएगा, x³ + 1/x³ का मान कितना हो गया, 52 हो गया। और हमें क्या चाहिए था, इसका औसत चाहिए, औसत का मतलब /2 करना पड़ेगा, /2 करेंगे कितना आ जाएगा, 26। आंसर इसका कितना आ रहा है, 26, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर समचतुर्भुज का परिमाप पूछा गया। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज है मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। अब यहाँ पे जो है इसका एक विकर्ण कितना है, 24 है, ये दे रखा आपको 24 मान लेते हैं। और जो दूसरा विकर्ण है वो दे रखा है कितना, 7। ठीक है, अब आपको पता है इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं भाई, समद्विभाजित करते हैं। तो अगर ये पूरा आपका 24 है तो ये कितना होगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 12। और अगर ये पूरा 7 है तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7/2। तो वैसे आपका 7, 24, 25 का रेशियो बनेगा, 2 का गुणा करेंगे तो 7, 24 और 25। तो 25 का मतलब क्या, 25 का, अगर ये 7 का आधा है और ये 24 का आधा है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 का आधा कितना हो जाएगा, 25, 12.5। ठीक है ना। और अगर एक भुजा कितनी हो जाएगी, 12.5 हो गई है, इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप क्या होता है, 4a होता है। तो 4a का मतलब क्या हो जाएगा, 12.5 गुणे कितना, 4 हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक धनराशि को 10 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि इसे 6% वार्षिक अधिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता तो 5700 रुपए अधिक प्राप्त होते। मूलधन बनाना है आपको, ठीक है ना। अब देखिएगा समय कितना आपका, 10 पर भाई 10 वर्ष है और रेट कितना है, 6% ज्यादा होता। अब ये बताइए अगर एक वर्ष में 6% ज्यादा होता तो 10 वर्ष में कितना होता, 10 छक्के 60% होता। कितना अधिक होता भाई, 60% ज्यादा होता। और यही 60% किसके बराबर हो जा रहा है आपका, 5700 के बराबर हो रहा है। किसके बराबर में, 5700 के। तो मूलधन पूछा आपसे, मूलधन कितना है, 100%, एकदम बेहद आसान क्वेश्चन है एकदम। 100 का मान कितना हो जाएगा, 5700 गुणे 100 और बटे में कितना 60 कर दीजिएगा। 20 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 20 से 3 बार में कटा, 3 से कितनी बार में कटेगा, 3 से 19, 1900 गुणे 5 कितना, 19 बचे 9500, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है भी, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल संकट के कारण प्रारंभिक जनसंख्या में से 40% लोग गांव छोड़कर चले गए और शेष में से 10% लोग नौकरी की तलाश में शहर छोड़कर चले गए हैं। नौकरी की तलाश में शहर छोड़कर चले गए हैं, लोग नौकरी छोड़कर शहर, मतलब छोड़कर शहर चले गए, शहर छोड़कर नहीं गए, शहर चले गए हैं। यदि वर्तमान में गांव में 1080 लोग रहते हैं तो प्रारंभिक जनसंख्या का वर्तमान जनसंख्या से अनुपात क्या। भाई अगर हम कह दें कि टोटल संख्या कितनी हो, 100 थी, मान लिया जाए कि पहले अगर 100 था, इसमें से क्या है 40% लोग क्या है गांव छोड़कर चले गए। अगर 40% लोग चले गए तो कितने परसेंट बचेंगे, 60% बचेंगे। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या है, इसका भी 10% लोग कहाँ चले गए, नौकरी की तलाश में शहर में। अगर 60 का 10% कम हो जाएगा तो 60 का 10% कितना, 6, नहीं कि 60 से 10 कम कर दो सीधे 50 कर दो, काम खराब हो जाएगा।
यहाँ क्या हो जाएगा 10, अगर 20 का 10% निकालेंगे तो कितना 6, 6 कम होगा तो कितना बचेगा 54। कहा यह जा रहा है कि प्रारंभिक जनसंख्या और वर्तमान, तो प्रारंभिक कितनी थी 100 थी और वर्तमान में कितने है 54 है, इसका रेशियो बताना है। काट दीजिए इसको, 2 से 50 बार में कटेगा और 2 से 27 बार में कटेगा, अर्थात कितना 50 और 27 का रेशियो आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया पी क्यू और आर के वेतनों का अनुपात कितना है, 10, 8 और 2 है। यदि उनके वेतनों में क्रमशः 11%, 20% और 35% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात कितना होगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। उनके वेतन का पहला अनुपात दे रखा है, कितना है भाई 10, 8 है और 2 है। और आपको पता है कि कभी भी अगर परसेंटेज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, आराम से आ जाए, इसलिए क्या 0 बढ़ा देना, कुछ नहीं करना। ठीक है, 100 मान देते हैं, 80 मान देते हैं, 20 मान देते हैं। ठीक है भाई, ये पहले मान लीजिए वेतन था इनका ये। अब कहा यह जा रहा है कि यदि उनके वेतन में क्या 11% बढ़ता है, अगर इनका वेतन 11 बढ़ेगा तो 100 से 11 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 111, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्या भाई, अगले का 20% बढ़ता है तो 80 का 20% 16, 16 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 80 और 16 96 हो जाएगा भाई। ठीक है, और इसका क्या बढ़ता है 35%, तो 35%, 20 का 35% निकालेंगे तो जाएगा 7, 20 से 7 बढ़ा कितना आ गया 27। ठीक है भाई, हमें रेशियो चाहिए, अर्थात छोटे से छोटे रूप में काट सकते हैं, इसको काटिए, देखिएगा किससे कटेगा, ये कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 से कितनी बार में 37 बार में कट गया, 3 से ये 32 बार में कट गया और 3 से ये 9 बार में कट जाएगा भाई। 37 रेशियो 32 रेशियो 9, 37 32 9, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि किसी निश्चित डेटा के बहुलक और माध्यिका का अनुपात 11:9 है तो इसके माध्य और माध्यिका का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में। और यहाँ आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक का मतलब क्या है, लकी बहु नहीं भाई। बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य होता है भाई, ये फार्मूला याद रखना आपको। ठीक, तो बहुलक, अब यहाँ रेशियो ही पूछा तो कुछ और करने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ बहुलक कितना दे रखा है आपका, कह रहे हैं बहुलक और माध्यिका, बहुलक कितना 11, तो मेरे से बहुलक कितना भाई 11 है, बराबर माध्यिका कितनी दी गई है, माध्यिका आपको दी गई है 9 अनुपात में, तो 3 गुणे 9 कितना जाएगा 3 गुणे 9 माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है भाई, यही होने वाला है। तो 3 9 27 और 11 का अंतर कितना आ जाएगा 16, 16 बराबर हो गया 2 माध्य, 16 बराबर कितना 2 माध्य के, तो माध्य बराबर कितना 8, 8 माध्य हो गया, 8 माध्य हो गया। और हमसे क्या पूछा गया है माध्य और माध्यिका का अनुपात, तो माध्य कितना हमारा 8 है और माध्यिका 9 है, तो 8 और 9 का अनुपात ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है भाई, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी इसके बाद अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।